हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज आखिर कौन लोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस पे ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि एफआईआईज डीआईआईज और कौन होते हैं। देखिए, इसके लिए छोटी सी आपके सामने डेफिनेशन है। देखिए, फॉरेन एफआईआईज का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई। एक्चुअली एफआईआई का मतलब ये होता है कि कोई एक वो बंदा नहीं होता है, यानी कि वो कई लोग हो सकते हैं। वो या तो कोई कंपनी होती है, जैसे अब डीआईआईज क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये कंपनी होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई या एसआईपी चलाने वाली कंपनीज हो गई। ठीक है, ये अपने डीआईआईज हैं, यानी कि यह डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, यानी कि बल्क में जो है आपके किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में खरीद फरोख्त करते हैं, उसको बाई करते हैं या तो उसको सेल करते हैं या उसको होल्ड करते हैं। उसी तरह से एफ आई आई यानी कि फॉरेन कंट्रीज के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या वहां की जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं या हेज फंड कंपनीज होती हैं। हेज का मतलब होता है जो ऑप्शंस में खरीदारी करते हैं स्टॉक के, और डॉलर्स में खरीदारी करते हैं, कमोडिटी में खरीदारी करते हैं। वो लोग जो है एफ आई आईज होते हैं। और यानी कि वो आप उसको किसी एक पर्टिकुलर बंदे को मत समझिएगा कि वो एफ आई आईज एक होता है और डी आई आईज एक होता है। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं होता है। एफ आई आईज और कंपनीज होती हैं और डी आई आईज भी कंपनीज होती हैं। एफ आई आईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कंपनी होती हैं और डी आई आई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कंपनी होती हैं। और एक होता है एफ पी आई। एफ पी आई होता है कि रिफर्स इन्वेस्टर फ्रॉम अदर कंट्रीज पुटिंग मनी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, और ये कुछ एच एन आई इन्वेस्टर्स होते हैं। एफ पी आई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इसको भी बोलते हैं, क्योंकि जो पोर्टफोलियो मैनेज करने वाली कंपनी होती है, हेज फंड मैनेज करने वाली भी कंपनी होती है, ये इसी कैटेगरी में आती हैं। अब देखिए, इसमें कंपनीज कौन कौन से हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें इंश्योरेंस हो गया, इसमें लोकल फंड पेंशन फंड लगाने वाली कंपनी होती है, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली कंपनी होती है। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को इसमें ले सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो भी अपने, अब जो इंश्योरेंस सेंटर की कंपनी, जैसे हम इंडिया की कंपनी की बात करें, जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो गई, या जनरल मोटर इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये क्या है, ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी अब दूसरे कंपनी के स्टॉक को क्या करेगी, खरीद रही है या बेच रही है या उसको होल्ड कर रही है। तो इसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कंपनी हो गई है। ठीक है, इसी तरह से फॉरेन की जो कंपनी होंगी वो वहां पे इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी हो गई, या फिर म्यूचुअल फंड की कंपनी हो गई, जैसे कि बार्कले बैंक हो गया, ये हो गया। तो वो सब जो है किसी दूसरे कंपनी के स्टॉक को खरीद फरोख्त करते हैं या बेचते हैं, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। अब उसमें देखिए, बैंक को भी आप जोड़ सकते हैं। बैंक भी यही काम करते हैं। बैंक भी किसी दूसरे कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं बेचते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, यानी कि उसमें ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती हैं वो आ जाती हैं। तो उसी तरह से अब देखिए, इसमें यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि अब ये ज्यादातर आपने ये देखा होगा कि एफ आई एस ने खरीदारी आज इतने करोड़ की, कितने हजार करोड़ की डी आई एस ने आज इतना हजार का माल बेचा। तो एफ आई एस आखिर माल क्यों खरीदते हैं और डी आई एस आखिर माल क्यों बेचते हैं? एक्चुअली होता ऐसा कुछ नहीं है। एफ आई आई जो है कंटिन्यूसली जो है बाइंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरे कंपनीज में, सॉरी दूसरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे कंट्री में जब उनको माल थोड़ा सा सस्ता मिल रहा होता है हेज करने के लिए, या फिर उनको मौके मिल रहे होते हैं कि हाँ इस कंपनी में प्रेजेंट टाइम में पैसा लगाने मुनाफी है अभी जो है, कि कल हो सकता है कि कल को पैसा बन जाएगा, तो वो ज्यादातर कंटिन्यूसली वो उनका एक ट्रेंड चलता है, वो ट्रेंड के हिसाब से वहां पे बाई करते रहते हैं। अब डीआईएस एक्चुअली, डीआईएस सेल, ऐसा नहीं कि डीआईएस सेल करते रहते हैं, अगर सेल करेंगे तो बाई कब करेंगे ये भी बात है। लेकिन एक्चुअली डीआईएस जो होती है यहाँ की म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, यहाँ पर जो है लोगों ने उनके कंपनी काम के लिए जो है, सॉरी अपने जो पैसे लगाए होते हैं, जैसे जो एसआईपी चलाने वाली कंपनी है, ठीक है, या म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, उसमें जो है आपने पैसे डाले होते हैं, तो वहां पे आप जो है विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालते हैं यहाँ पे। तो विड्रॉल की जब रिक्वेस्ट डालते हैं तो वहां पे आपको, वहां पे जो है म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है, जो डीआईएस सेक्टर में आती है, उनको अपना माल बेचना होता है। क्योंकि जब माल बेचेंगे, जब आपका वो माल बेच देते हैं, तो माल बेचने के बाद ही उनके पास पैसे आते हैं, तो वो पैसा आपके अकाउंट में रिलीज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि यार एफ आई ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, देखिए एफ आई जो है एक ट्रेंड लेकर के आते हैं, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में माल उठा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब तो उनके पास फंड थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो इस पर्टिकुलर माइंड बना करके आते हैं। तो वो एक ट्रेंड बना के आते हैं, और ट्रेंड के हिसाब से वो जो है माल को खरीदते रहते हैं, और एक समय के बाद वो भी माल को बेचते ही है। क्योंकि जब एफ आई आई आपने देखा होगा कि एफ आई आई जो कंटिन्यूसली जो मार्केट जब गिरता है, तो इसमें एफ आई आई का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी तरह से जब कंटिन्यूसली जो मार्केट बुल रन होता है, तो वहां पे भी एफ आई आई का एक बड़ा योगदान होता है। क्योंकि अब देखिए ये ट्रेंड, आप वो ट्रेंड जो
दोस्तों आपको FIS DIS के बारे में तो ये पता लग गया, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये दे देता है कि आपको FIS DIS अगर NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के सर्च करना हो तो वहां पे जाके आप कैसे सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आप NSE इंडिया की वेबसाइट खोलते हैं तो NSE इंडिया की वेबसाइट की आपको होम पेज के कॉलम पे यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाती है। प्रोडक्ट की लिस्ट में आप इक्विटी में जाते हैं और इक्विटी में जाने के बाद आपको यहाँ FIS और DIS की ट्रेडिंग एक्टिविटी सामने आ जाती है। तो यहाँ पे जाकर के आप FIS DIS की एक्टिविटी का डेटा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FIS DIS कहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको और डेटा देखना है तो यहाँ पे आपको जैसे और भी यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा देखना है, चलिए जब भी आपको थोड़ा सा हम कुछ करके दिखाते हैं। आपको जो है कह सकते हैं यहाँ पे इक्विटीज में जाते हैं। ठीक है, इक्विटीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे करंट मार्केट रिपोर्ट, ठीक है, करंट मार्केट रिपोर्ट में देखिए व्यू ऑल डेली रिपोर्ट। ठीक है, जो व्यू ऑल डेली रिपोर्ट के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वेयर बिगेन वे फाइल है वे, और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली, भाव कॉपी मिलने वाली, भाव कॉपी में आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे CSV फाइल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे ओवरव्यू चाहिए तो आप FIS DIS की जो है यहाँ पे ये अब इस वेब लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पे ओवरव्यू में बहुत कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप डीपली रिसर्च करना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ पे एक मोटा मोटा सा ये मिल जाएगा कि हाँ आज इस तारीख को, आज जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 तारीख को। ठीक है, 11 तारीख को देखिए यहाँ पे जो है 11 दिसंबर 2020 को FIS ने कौन सी आज एक्टिविटी की है, FIS ने की है और FPI ने की है। तो यहाँ पे देखिए वो सारा का सारा आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। देखिए स्टॉक जो खरीदे हैं 8,000 करोड़ की खरीदे हैं, ग्रॉस सेल जो है इतने की हुई है और नेट इन्वेस्टमेंट इतने का हुआ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखिए ये डेब्ट हुआ है फिर 11 दिसंबर का, तो ये हाइब्रिड में खरीदा है, ये सारी चीजें मिल जाएगी। फिर उस तरह से और थोड़ा सा आप डिटेल में जा सकते हैं तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगा। लेकिन ये है कि मैं ये मतलब ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको और डिटेल में चाहिए कि आपको पर्टिकुलर किस स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि या तो आपको थोड़ी सी मेहनत जो है अगर ना करनी पड़े तो आप जो है यहाँ पे आप गूगल कर सकते हैं। और वहां पे आपको गूगल करने के बाद जैसे सपोज हम चलिए गूगल करके आपको दिखा देते हैं। हम्म, तो FIIs एंड DIIs एक्टिविटीज टुडे, ठीक है, आप टुडे करके डालिएगा और टुडे करके डालने के बाद आप यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से आप टाइम सेट कर दीजिएगा और टाइम जो है आप जो है 24 आवर्स का लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी न्यूज साइट है और खुल जाएगी, जैसे कि NDTV का पहले खुल करके आ गया तो यहाँ पे मैं यहीं पे NDTV का खोल लेता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप FIS को पूरा हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है। बट यहाँ पे एक्चुअली आपको कोई भी स्टॉक्स के बारे में शायद नहीं दिखाएगा कि पर्टिकुलर किस स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। तो उसके लिए आप NSE की जो है आपको वो डेटा शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी CSV फाइल की, वहां पे शायद आपको मिल सकता है। बट होपफुली शायद वहां पे अभी उसमें अपग्रेड चल रहा है और हो सकता है उन्होंने नई साइट बनाई है तो हो सकता है वहां पे अभी ये FIS DIS की एक्टिविटीज को इतना ज्यादा वो लोग अभी क्या बोलते हैं नहीं अपलोड कर रहे होंगे। बट आपको ये मोटा मोटा आपको जानना है तो मोटा मोटा आप NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के ही चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको ये जानकारी कैसे लगी दोस्तों। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी ये मैं ये चेक करके दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट एक्चुअली मैंने ये रैंडमली खोली है और ऐसा मैंने कुछ नहीं है कि क्या बोलते हैं कि मैं इस वेबसाइट का प्रमोशन कर रहा हूँ, बस आपको ये खोल के दिखा रहा हूँ कि हो सकता है इसमें ये आपको यहाँ पे शायद ये गलत वेबसाइट खुल गया। ठीक है, तो ये आप ये काम कर सकते हैं, बाकी आप जो है अपनी रिसर्च खुद करिएगा और दूसरों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।